नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन में हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आपसे थोड़ी देर पहले ही जुवेनाइल जस्टिस तरमीमी बिल राज्यसभा में पास कर लिया गया है। पूरे दिन तकरीबन 5 घंटे से ज्यादा इस पर आज राज्यसभा में बहस हुई। आज पूरे इसी इशू पर बात करेंगे कि आखिर सख्त कानून चाहिए या सख्त निफाज करने की जरूरत है इस कानून में। आज इसी पूरे मुद्दे पर बिग बुलेटिन में चर्चा होगी। जी हां नाज़रीन, जुवेनाइल जस्टिस तरमीमी बिल राज्यसभा में पास हो गया है। इस बिल में जुवेनाइल की उम्र घटाकर 16 साल कर दी गई है। अब यह बिल सदर जमहूरिया के पास भेजा जाएगा, लेकिन दूसरी जानिब निर्भया की मां ने इस पर तसल्ली तो जाहिर की, लेकिन कहा कि उनकी बेटी को इंसाफ नहीं मिला। जी हां, हम आपको बता दें कि अगर 6 महीने पहले यह बिल राज्यसभा में पास हो गया होता, इस पर अमेंडमेंट हो गया होता, तरमीम हो गया होता, तो इंसाफ मिल जाता निर्भया के वालिदैन को। हम आपको बताते चले कि मुल्क में इन दिनों जुवेनाइल एक्ट पर एक तरह से बहस छिड़ी हुई थी। गलियों से लेकर पार्लियामेंट तक हर जगह इस मामले को लेकर खूब चर्चा रही, क्योंकि मामला जहां एक जानिब इंसाफ से जुड़ा हुआ था तो दूसरी जानिब नाबालिग मुलजिमों की जिंदगी से। दरअसल यह बहस छिड़ी है कि नाबालिग की सजा का तयन आखिर किस तरह से किया जाए, नाबालिग को सजा देते हुए किन बातों का ज्यादा ख्याल रखा जाए। चलिए आपको बहुत जल्दी और मुख्तसरन यह पूरा वाकया बता देते हैं कि आखिर मुल्क में जुवेनाइल की यह बहस क्यों छिड़ी हुई है। दिसंबर 2012 में दिल्ली की सड़कों पर एक खातून के साथ वहशियाना वाकया पेश आया। चंद हवसपरस्तों ने खातून के साथ इंसानियत सोज हरकत की। इन कसूरवारों में एक नाबालिग भी था। जब अदालत में मामला गया तो कोर्ट ने नाबालिग को सिर्फ 3 साल की सजा दी। खैर, इस नाबालिग की सजा अब मुकम्मल हो चुकी है और वो जुवेनाइल सेंटर से रिहा भी हो चुका है। इसी रिहाई को लेकर मुल्क में इन दिनों एक तरह से बहस छिड़ी हुई है। खास बात यह है कि इस मामले को लेकर मुल्क 2 हिस्सों में एक तरह से बटा हुआ था कि इस नाबालिग कसूरवार को जिंदगी गुजारने का एक और मौका दिया जाए या नहीं। इस मामले में कानून बिल्कुल वाज़ेह है कि ऐसे कसूरवार को दोबारा जिंदगी गुजारने का मौका दिया जाए। यहां सवाल यह उठता है कि क्या इस नौजवान को जिंदगी जीने के लिए एक और मौका नहीं मिल सकता। जुवेनाइल को लेकर आज राज्यसभा में 5 घंटे से ज्यादा बहस चली। ज्यादातर अरकान ने और मेंबर्स ने इस बात पर जोर दिया कि जुवेनाइल की सजा पर अब बिल की अहमियत और बढ़ गई है। ज्यादातर अरकान ने इस बात पर जोर दिया कि जुवेनाइल सेंटर्स को और बेहतर बनाने की जरूरत है। तो समाजवादी पार्टी के मेंबर ने कहा कि इस मामले में जमीनी सतह से शुरुआत की जानी चाहिए, जबकि कांग्रेस रुकन रेणुका चौधरी ने कहा कि इस बिल को लेकर बहुत जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। उधर निर्भया के वालिदैन ने कहा कि अगर यह बिल 6 महीने पहले आ गया होता तो कसूरवार को रिहाई नहीं मिली होती और उनकी बेटी यानी निर्भया को इंसाफ मिल जाता। तो निर्भया की मां ने आज फिर कहा कि आज जिस तरह से राज्यसभा में बिल पास हो गया है, इसमें तरमीम किया जाएगा, तो इसको लेकर उन्हें तसल्ली तो जरूर है, लेकिन उनकी बेटी यानी निर्भया को इंसाफ नहीं मिला है। सवाल यह भी उठता है कि जब जुवेनाइल से जुड़े बिल पर लोकसभा में बहस काफी पहले हो चुकी थी तो यह मामला इतना ज्यादा संजीदा था, तो आखिर राज्यसभा में इतनी देर क्यों की गई। क्या इंसानियत से जुड़े मामलों में भी हमारे सियासतदान, हमारे लीडरान सियासत करने से नहीं चूकते हैं। आज पूरे इसी इशू पर हम बिग बुलेटिन में बात करेंगे। तो कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि जुवेनाइल एक्ट को लेकर। हालांकि आज राज्यसभा में ये अमेंडमेंट बिल जो था इसे पास कर लिया गया है। अब इस बिल को सदर जमहूरिया के पास भेजा जाएगा, उनकी मंजूरी जरूरी होती है और उसके बाद अब नए बिल की जो शक्ल होगी उसमें कानून में यही है कि जुवेनाइल की उम्र 2 साल घटा दी गई। हम आपको बताते चलें कि जुवेनाइल की जो उम्र थी वो 18 साल से कम उम्र के लोगों को जुवेनाइल की कैटेगरी में रखा जाता था, लेकिन अगर तरमीम की बात करें, अमेंडमेंट की बात करें, तो अब 16 साल से नीचे के जो कसूरवार होंगे, जो नाबालिग होंगे, उन्हें जुवेनाइल समझा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ निर्भया के वालिदैन ने इस पर तसल्ली तो जरूर जाहिर की, लेकिन उन्होंने कहा कि निर्भया का इंसाफ अभी भी अधूरा है।
जी हां, अमेंडमेंट तो जरूर किया जा रहा है और उस पर एक तरह से बहस खत्म हो गई है। आज पूरे इसी इश्यू पर बात करेंगे कि निर्भया को इससे आखिर कितना इंसाफ मिला। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ कराते जा रहे हैं। हमारे साथ महमूद पराचा जी, जो कि एडवोकेट हैं, कानून के माहिर हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बीजेपी की लीडर और कानून के माहिर विश्वदिनी पांडे मोहतरमा हमारे साथ रायपुर से जुड़ी हुई हैं। इशरत जहां जी कांग्रेस से लीडर हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अपने तीनों मेहमानों का इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। सबसे पहले महमूद पराचा जी, आपके पास आना चाहेंगे कि आखिर राज्यसभा में जो एक लंबी बहस चली जुवेनाइल एक्ट को लेकर और इसमें अमेंडमेंट को लेकर, इस अमेंडमेंट को पास कर लिया गया है राज्यसभा में, आगे की तस्वीर आपको क्या कुछ लगती है महमूद साहब? देखिए, इसमें सबसे पहली बात यह है कि जो कोई भी कानून पास होना चाहिए जी, वो बहुत ही सोच समझ के और किसी भी नी जर्क रिएक्शन के तहत नहीं होना चाहिए। और ऐसे माहौल में कानून जिसके बहुत ही दूरगामी असर होंगे, इस तरह से पास करना मैं समझता हूं ठीक नहीं था जी। इसको बहुत सोच समझ के और किस कंडीशंस पे पास करना चाहिए था वो जरूरी था, क्योंकि जो उम्र तय की गई है, महमूद जी, आपका कहना है कि इसमें जल्दबाजी की गई, इस मामले में जल्दबाजी की गई। कोई साइंटिफिक रिसर्च इस मामले में जल्दबाजी की गई जो कि नहीं की जानी चाहिए थी। ये जो 16 की भी एज तय की गई है, इसके पीछे क्या साइंटिफिक लॉजिक है और इसके पीछे क्या साइंटिफिक लॉजिक है कि 18 साल की उम्र को तब्दील किया जाना चाहिए। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का पूरा जो एक्ट है वो उसी तरह है जिस तरह पहले था। जी जी, कोई भी उसमें तब्दीली नहीं आई, सिर्फ एक ही तब्दीली है कि उम्र में तब्दीली की गई है। तो उम्र में तब्दीली करने का क्या लॉजिक था, ये बहुत जरूरी बात है, उसको सोचना जरूरी है। और कल इस बात की डिमांड क्यों नहीं उठेगी कि 16 साल से अगर 1 महीना कम है तो उसको क्यों नहीं आना चाहिए। और आज इस बात की भी डिमांड उठ सकती थी कि 18 साल से जो एक दिन ऊपर हो गए जी, उनको क्यों जुवेनाइल एक्ट में नहीं आना चाहिए। तो ये सब सवालात रहेंगे। बेसिक बात यह है कि कानून में कोई सजा देने का प्रोविजन जो होता है वो 2 वजह से होता है। एक तो जो मुजरिम है उनको सजा दिलाना, दूसरा जो सोसाइटी है उसमें कोई दूसरा आदमी उस तरह का गुनाह ना करे, उसको इस बात की नसीहत देना। और तीसरी बात यह कि अगर कोई पॉसिबिलिटी है, किसी आदमी ने कोई गलती की है और उसके अगर सुधार की कोई पॉसिबिलिटी है, तो वो भी एक तीसरा एस्पेक्ट है। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है वो इसीलिए है कि क्योंकि बच्चे हैं, ये उनकी उम्र ऐसी है कि वो कई बार ऐसी गलतियां कर सकते हैं, तो क्या उनमें सुधार की कोई गुंजाइश है या नहीं। तो इसको इमोशनल लेके नहीं, क्योंकि इसमें अब आप देखिए ये सिर्फ लड़कों के ऊपर ही लागू नहीं होगा, बिल्कुल 16 साल की उम्र की जो लड़कियां होंगी उनके ऊपर भी लागू होगा। और किस किस केस में लागू हो सकता है, ये भी चीजें सोचने की और सोच समझ के ऐसे फैसले किए जाने। बिल्कुल आज की तारीख में अब जो 16 से 18 साल की बच्चियां भी हैं, अगर वो भी कोई ऑफेंस करती हैं तो ये उस पर भी लागू हो। बिल्कुल महमूद जी, ये तो एक कानूनी पहलू हो गया। अब सियासी पहलू की तरफ आएंगे। विश्वदिनी पांडे जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बीजेपी लीडर हैं और कानून पर भी गहरी नजर रखती हैं। विश्वदिनी जी, जानना चाहेंगे कि अब जो अमेंडमेंट हुआ है, जिस तरह से तरमीम हुई, राज्यसभा में आज लंबी बहस चली, 16 साल जुवेनाइल की उम्र मुकर्रर की गई है कम से कम, कैसे देखती हैं? क्या जो जराइम है या जिस तरह के जिस तरह से घिनौना खेल खेला गया, क्या इस तरह के जो जराइम है इस पर इसे काबू पाया जाएगा? पांडे जी। बिल्कुल, मुझे तो सही लग रहा है। आज राज्यसभा ने जो साहसिक कदम उठाया है बहुत ही सही है। ये बिल्कुल 16 साल की जो उम्र है, बिल्कुल वास्तव में एक जो व्यक्ति होता है वो वयस्क हो जाता है, उसको दिन दुनिया समझने की शक्ति आ जाती है, उसमें वो जानता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो नासमझ नहीं होता। अगर ये लड़का नासमझ होता जिसने ये अपराध किया था निर्भया वाले मामले में, जो नाबालिग है, अगर ये नासमझ होता तो इतनी निर्दयता से उसके साथ व्यवहार नहीं करता, उस लड़की के साथ जो क्रूरता इसने किया है। ये पूरी तरह समझदार था, ये जानता था ऐसा करने से ये लड़की बचेगी नहीं, सारे सबूत मिट जाएंगे, कोई पहचानने वाला नहीं होगा, इसीलिए इसको मार दिया जाए। और मारने के उद्देश्य से उसने किया था, उसने सिर्फ उसका बलात्कार नहीं किया था। बिल्कुल विश्वदिनी जी, लेकिन सवाल अब सरकार की नीयत पर उठता है कि सरकार ने निर्भया के साथ कितना इंसाफ किया है। निर्भया की मां का कहना है कि अगर 6 महीने पहले ये अमेंडमेंट किया जाता, ये तरमीम की जाती, ये बदलाव किया जाता, तो कम से कम निर्भया को इंसाफ मिल सकता था।
नहीं, देखिए ऐसा है कि अगर 6 महीना पहले ये कानून पास हो भी जाता तो इस लड़के को उस कानून का लाभ नहीं मिल पाता जी। क्योंकि जो न्याय है, जो कानून बनता है, वो बैकडेट में किसी पे लागू नहीं होता। अपराध जब हुआ है तब ये कानून नहीं बना था। अभी 6 महीने साल भर पहले भी अगर बन जाता तो इस लड़के को उसका लाभ नहीं मिलता। लेकिन हाँ, कानून जितना जल्दी बनेगा, इस तरह के जो अपराधी होंगे उनको सजा दी जाएगी और इनके मन में एक खौफ होगा। आज आप देखेंगे, एक अधिवक्ता होने के नाते मैं देखती हूँ कि मुझे लगता है कि कम से कम 60% केसेस में ये नाबालिग ही इन्वॉल्व होते हैं जी। अब जी। देखिए, चोरी, डकैती, लूट, बलात्कार, बहुत सारे मर्डर, ऐसे अपराधों में 18 साल से कम होने के कारण उनको छोड़ दिया जाता है। अपचारी बालक की श्रेणी में वो आ जाते हैं, जिसका लाभ मिलता है और वो अच्छे से जानते हैं कि हम अपचारी बालक हैं, हमको तो सुधार गृह ही भेजा जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। बिल्कुल, और लेकिन इसीलिए विश्वदिनी जी, सवाल ये उठता है कि जब इंसानियत से जुड़ा हुआ, पूरा एक ह्यूमैनिटी से जुड़ा हुआ ये मसला, तो इस पर पहले कदम क्यों नहीं उठाया गया? जब लोकसभा में इस पर बहस हो चुकी थी, इस पर चर्चा हो चुकी थी, राज्यसभा में इतना वक्त क्यों लगाया गया? देखिए, राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद अधिक हैं। लोकसभा में पास होने के बाद अब उन्होंने इसे पास क्यों नहीं किया, ये तो वही बताएंगे। इतने लंबे समय तक इसको यानी अब आपका इल्जाम कांग्रेस पे कि कांग्रेस ने रोका, राज्यसभा में कांग्रेस रुकावट बनी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए इशरत, जहां आपके पास आना चाहेंगे, 16 साल अब जुवेनाइल की उम्र होगी अगर पास कर देते। बिल्कुल बिल्कुल, प्रेसिडेंट के पास अब ये बिल जाएगा और इसमें अमेंडमेंट किया जाएगा, तरमीम किया जाएगा और अब 16 साल उम्र हो जाएगी। क्या कुछ कहना है, क्या जराइम पर काबू पाया जा सकेगा इशरत मोहतरमा? देखिए, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी कि ये जो कानून लाया, जो अमेंडमेंट लाया जा रहा है कानून के अंदर, 1986 का अगर हम एक्ट उठाकर देखते हैं तो पहले 16 साल उम्र हुआ करती थी लड़कों की और लड़कियों की उम्र हुआ करती थी 18 साल। लेकिन 2000 में एक अमेंडमेंट लाके सन 2000 में इसको दोबारा से उम्र को बढ़ाया गया 18 साल। और अभी बहुत सी ऐसी दिक्कतें आने वाली हैं इस 18 साल को लेकर, जो एज को रिड्यूस करने की बात की गई है कि 18 से 16 की जाए। तो अगर हम यूएनसीआरसी की भी बात करें तो इंडिया जो है साइनेटरी है यूएनसीआरसी में, कन्वेंशन ऑफ राइट ऑफ चाइल्ड में। तो उसमें भी हम देखेंगे कि कहीं हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा, हमें वर्ल्ड वाइड इसका जवाब देना पड़ेगा। और जहां तक बात की जाए, अगर हम निर्भया से इस अमेंडमेंट को देखते हैं, निर्भया केस से, तो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो है वो इस अमेंडमेंट का वैसे भी नहीं आने वाला है। लेकिन बहुत सी इसमें खामियां हैं। ये जो अभी अमेंडमेंट लेकर आया जा रहा है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं तैयार किया गया और मैं तो कहूंगी एक नी जर्क रिएक्शन जो है वो लाया जा रहा है, बहुत जल्दबाजी में, बिना सोचे समझे सब कुछ किया जा रहा है। मोहतरमा, लेकिन सवाल ये उठता है कि लोकसभा में इस पर बहुत पहले बहस हो चुकी थी, राज्यसभा में मामला रोका गया और कांग्रेस की अक्सरियत है राज्यसभा में। इसमें मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी कि कई कमियां हैं जिसको हमें दूर करना पड़ेगा। अगर सिर्फ एज को कम करके एक एक्ट में अमेंडमेंट लाने की बात की गई है, तो ये कौन गारंटी देता है कि 16 साल का जो जुवेनाइल होगा वो क्राइम नहीं करेगा, या 16 साल में 2 महीने या 6 महीने भी कम एज होगी। और क्राइम रेट को हम कम नहीं कर सकते, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि क्रोनोलॉजिकल एज पे ध्यान ना रखते हुए हमें मेंटल मैच्योरिटी एज को ध्यान में रखना चाहिए। तब जाके हम इस कानून को कहीं ना कहीं इसका जो असली मकसद है या हमें जो विक्टिम को हम फायदा पहुंचा सकते हैं वो हम तब पहुंचाएंगे जब हम ये देखें। ठीक है इशरत जी कि कमियां क्या हैं और किस तरह से इसे सॉल्व किया जा सकता था। लेकिन सवाल मेरा यही कि राज्यसभा में लटकाया क्यों गया? राज्यसभा में आप पहल कर सकते थे ना, आप सबसे बड़ी अपोजिशन आप थी वहां पर और अक्सरियत में आप लोग हैं। बल्कि अगर राज्यसभा की बात करें, कांग्रेस की नियत पर सवाल उठता है। मैं बिल्कुल कहना नहीं, नियत पे सवाल नहीं उठता है। अगर नियत पे सवाल उठना होता तो यहां तक ये बात नहीं पहुंचती। अभी तक कोई भी ऐसी अपोजिशन नहीं हुई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिसमें इस अमेंडमेंट को लेकर दिक्कत आए। लेकिन जो कुछ खामियां हैं, क्योंकि कोई भी कानून जब बनाया जाता है तो उसका मकसद जो है वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है ये भी देखा जाता है। स्मूथ फंक्शनिंग आगे हो सकती है, नहीं हो सकती है, कितनी फिजिबिलिटी है कानून को लागू करने में, ये सारे पहलुओं पर ये बताइए ये खामियां दूर कौन करता, कैसे ये खामियां दूर होती? देखिए, जब कानून बनाया जा रहा है सभी चीजों को मद्देनजर रखा जाना चाहिए था, जिसमें अभी मैंने जिक्र किया कि इंटेंशन जो है वो देखनी चाहिए कि ऑफेंडर जो है उसका कल्पेबल माइंड क्या रहा उस टाइम पर जब ऑफेंस किया जा रहा था।
सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि हमने पहले भी मैं तो ये कहूंगी कि एक ब्लैंकेट इम्यूनिटी जो है वो कल्प्रिट को दे दी जाती थी कि 18 साल का है। निर्भया वाले केस में आप उठा के देखिए, अगर आज भी हमें कहीं ना कहीं निर्भया से जस्टिस करना होता तो इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए थी हमारी। जिस तरीके से पुलिस ने एक रिक्वेस्ट दिया था कोर्ट में कि ऑसिफिकेशन टेस्ट होना चाहिए जिससे रियल एज का पता लग सकता है, उसको ठुकराया गया। अगर उसको माना गया होता तो कांग्रेस ने राज्यसभा में इस बिल को रोक कर रखा, अमेंडमेंट नहीं होने दिया। अगर कांग्रेस चाहती, आज भी रेणुका चौधरी ने बयान दिया कि बहुत जल्दी इसमें करने की जरूरत नहीं है, और बीजेपी ये इल्जाम लगा रही कांग्रेस पर। इसमें कई खामियां हैं इसके अंदर, जिन खामियों को हमें दूर करना पड़ेगा। मैं भी वही आपसे जिक्र कर रही हूँ कि आप कल्पेबल माइंड देखिए। सिर्फ आप एज घटा देने से आप ये कैसे एश्योर कर सकते हैं कि अगर आप 18 से 16 कर देंगे तो क्रिमिनल रेट जो है वो हमारा घट जाएगा? बिल्कुल ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यूएनसीआरसी को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। इशरत जहां के इस बयान से कितनी सहमत हैं आप? खामियां हैं, अगर खामियां हैं तब फिर बिल पर बात क्यों हुई? देखिए, खामियां तो सब में थोड़ी बहुत होती है, बिल्कुल परफेक्ट कुछ भी नहीं होता। और जहां तक मैडम ने जो कहा कि भाई आशय देखना चाहिए, उसकी मानसिक स्थिति देखनी चाहिए, इस लड़के की मानसिक स्थिति सही थी ऐसा तो नहीं है, क्योंकि कोई भी नॉर्मल इंसान मुझे लगता है ऐसा घिनौना कृत्य नहीं कर सकता। बावजूद इसके क्या उसका लाभ मिला? उसको नहीं मिला, 3 साल में छूट गया वो। आप कैसे डिसाइड करेंगे कि उसकी मानसिक स्थिति अच्छी थी, उसका आशय क्या था? ये सब उतना आसान नहीं होता। अगर 16 साल की उम्र कर दी जाएगी तो बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी। ये सारी चीजें स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि उसका आशय क्या था, वो तो स्पष्ट दिख रहा है। अगर कोई किसी का रेप कर रहा है तो उसका आशय क्या है तो स्पष्ट है। उसके वो मृत्यु कारित कर रहा है रेप करने के बाद, उसका भी आशय स्पष्ट है कि पहचान छुपाने के लिए उसको जान से मार रहे हो। आप कैसे स्पष्ट करेंगे उस समय उसकी मानसिक स्थिति क्या थी? कैसे पता चलेगा आपको? जी, ये सब उतना आसान नहीं है। इसीलिए जो 16 साल की उम्र है, कुछ सोच समझ के ही इसमें अमेंडमेंट किया गया है। जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल आपके सीनियर लीडर थे राम जेठमलानी जी, उन्होंने कहा कि इस तरह के कानून लाने की कोई जरूरत नहीं है। डिफेंड किया इस तरह के कानून की, उन्होंने कहा इस तरह का कानून बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। सबका अपना व्यक्तिगत विचार होता है जी। सब देखिए, ये उनका व्यक्तिगत विचार है ना। आप किसी के व्यक्तिगत विचार को नहीं रोक सकते। ये उनका व्यक्तिगत विचार था, उन्हें जो सही लगा उन्होंने कहा। लेकिन आज न्यायालय ने भी इस चीज को माना है कि कोई स्पष्ट कानून के अभाव में लड़के को छोड़ना पड़ रहा है। अगर स्पष्ट ऐसा कुछ होता तो न्यायालय क्या चाहती थी उस खूंखार अपराधी को इस तरह से नहीं, एक आवाज उठनी चाहिए थी। मैं इस पर कहना चाहूंगी, लेकिन उसके पास भी कानून का अभाव था, इसलिए उसे छोड़ना पड़ा। मैं इस पर कहना चाहूंगी कि एक आवाज उठनी चाहिए थी। जब पुलिस ऑसिफिकेशन टेस्ट की डिमांड कर रही थी तो उस टाइम पर मौजूदा सरकार को ये साथ देना चाहिए था कि नहीं, क्योंकि जब आप लोग इंडिया गेट पर आके झंडे लेकर और बहुत बड़ी बातें करके और सरकार गिराओ क्योंकि सरकार जिम्मेदार है। देखिए, जब कोई अपराध जब एक क्राइम सोसाइटी में होता है तो उसके बाद पहली बात उस चीज का हमने जिम्मेदारी भी ली। ऐसा नहीं है कि हम उस चीज से पीछे हटे, और उस केस में भी हमने पूरी सपोर्ट की। लेकिन बाद में जो मौजूदा सरकार थी, अगर ऑसिफिकेशन टेस्ट कोर्ट ने ठुकराया भी तो कोर्ट में एक अपनी तरफ से आप लोग इसमें अप्रोच भी कर सकते थे कि इसको कम से कम जो है या मीडिया में या मीडिया के थ्रू आप लोग ये डिमांड कर सकते थे कि ऑसिफिकेशन टेस्ट को जो है वो अप्रूवल दी जाए और उसको ऑसिफिकेशन टेस्ट को होने देना चाहिए, ताकि निर्भया के साथ कहीं ना कहीं इंसाफ कर सकते। सिर्फ काले झंडे उठा लेने से या काली पट्टियां माथे पे बांधकर इंडिया गेट पर खड़े होने से इंसाफ नहीं मिला। आज भी निर्भया के जो पेरेंट्स हैं, आप उनका दर्द देखिए, उनके वालिदैन आज भी परेशान हैं। बहुत खामियां बहुत ज्यादा हैं। जिस तरह से 16 साल उम्र करने की तो बात कही गई है तरमीम करने की, लेकिन खामियां बहुत ज्यादा हैं। कैसे देखते हैं महमूद पराचा जी? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं पार्टली इशरत जहां जी की बात से एग्री करता हूं, और वही करेक्ट अप्रोच है कि हर केस को उसके इंडिविजुअल फैक्ट्स पे देखा जाना चाहिए और तोला जाना चाहिए। बहुत जरूरी बात है ये। अब जो सवाल हमारे सामने खड़े हैं आज कि हमारे सिवाय कुछ पॉलिटिकल लोगों के पॉलिटिकल बेनिफिट मिलने के अलावा एक कंट्री में आज एक माहौल है, किसको फायदा हुआ? क्या निर्भया को इंसाफ मिला? जवाब है साफ साफ नहीं। क्या अगर 16 साल का कोई लड़का यही काम करता है तो 16 साल की उम्र करने से कोई फायदा हुआ? तो जवाब है नहीं। फायदा तब होगा जब कानून में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो कि वो ये देख सके
कि इस व्यक्ति ने या इस बच्चे ने या इस लड़के ने या इस लड़की ने, जिसने भी जो गुनाह किया है, उसकी नौयत क्या थी, तभी कुछ फायदा होगा। कल को अगर जो हमारी बहन छत्तीसगढ़ से हैं, उनसे मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा कि निर्भया का जो ये कांड हुआ, उसमें यदि लड़के की उम्र 16 साल से कम होती और वो यही सब कार्य करता घिनौने, तो तब क्या ये 16 साल किसी काम आएगा? मेरा जवाब उसमें, और जवाब साफ साफ होना चाहिए, नहीं। तो जो इशरत जहां साहब की बात है, उसमें मैं समझता हूं ज्यादा समझदारी है कि हर केस को उसके फैक्ट्स पे लेना चाहिए, उसके सर्कमस्टांसेस पे लेना चाहिए। ये इस चीज से सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को एक दूसरे के ऊपर पॉइंट स्कोर करने का और इससे अपना राजनीतिक फायदा उठाने के अलावा कोई फायदा नहीं हुआ है। बिल्कुल और ठीक है, इसमें ठीक है मैं महमूद जी, समझता लेकिन हूं सवाल ये उठता है कि इतना सब कुछ होने के बाद निर्भया के माँ बाप को, निर्भया के 18 साल हो गई, कितने इंसाफ नहीं मिला। कितने लोग इसके बारे में जानते हैं? मैं वही बात कह रहा हूं आपसे। तो इस तरह इंसाफ नहीं मिलेगा उसकी 16 साल करने से भी उम्र। ये सिर्फ एक उन्हें झूठा दिलासा देने के लिए और एक माहौल जो कंट्री में बन गया है, उसके लिए ये बिल पास किया जा रहा है। तो इसमें कोई फायदा नहीं होगा जब तक उसमें इस बात की फैक्चुअल सर्कमस्टांसेस को नजर में रखने की ताकत नहीं होगी बिल में। तो मैं नहीं समझता इससे कुछ भी फायदा होने जा रहा है। जी नहीं, तो आखिर अब तो इंसाफ मिलेगा सबसे कैसे? जरूरी बात अल्टीमेटली वही है कि हर केस को उसके फैक्ट्स पे देखना चाहिए। जी जी, यानी अगर देखिए, निर्भया का केस में तो नहीं मिलेगा। आप जी, आपने खुद ही मान लिया, सब इस बात को मान रहे हैं, तो क्या फायदा हुआ ये 16 साल करने का? जी बिल्कुल, वही और 16 बात साल मैं आपकी बात वही के बाद भी अगर कोई 16 साल से कम वाला भी व्यक्ति किसी और के साथ ऐसा कोई लड़का इस तरह की नाजायज हरकत करता है, इस तरह की घिनौनी हरकत करता है, तो उसके बाद फिर वही होगा कि इंसाफ तो बाकी रह जाएगा, इंसाफ तो मिलेगा नहीं। करेगा तो 12 साल कर दो, जिसकी कोई 16 इसका साल कोई करने अंत से नहीं फायदा है। ये होगा। ये बात बहुत गहरी है और इसको समझने की बहुत जरूरत है। जी नहीं, अंत तो बिल्कुल नहीं है। वो तो कोई 10 साल का भी कर सकता है, अंत नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं वकील साहब। पहली बात, अंत तो निर्भया किसी के चीज का केस नहीं में है। क्या फायदा होगा? लेकिन जो अपराध Correct. होते हैं, तो इसीलिए जो maximum अगर अपराध हो कानून रहे में हैं, इतनी वो 16 से 18 के बीच के कानून में अपराधी इतनी ही जगह करते हैं। होगी कि अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। 16 से कम के भी बहुत अपराध हो रहे हैं और वो बहुत घिनौने अपराध वो भी हो रहे हैं। बिल्कुल उसमें ठीक। भी बहुत, इशरत क्योंकि मोहतरमा, इंसान कुछ का mind रिएक्शन आप देना तो चाह रही हैं? 13 साल की उम्र इशरत से ही होता मोहतरमा। है। अलेक्जेंडर अपराध की देखिए, गंभीरता को मैं देखकर एक बात और कहना 13 साल बिल्कुल की उम्र सही में है। फौज। अपराध की गंभीरता को देखकर सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल वास्तविकता है, ये सच्चाई है। जी 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 जी, वही सही रास्ता है, वही सही लेकिन रास्ता उसके है, बावजूद भी उम्र का लाभ उनको वही मिल सही जाता रास्ता है। बिल्कुल ठीक है। इशरत मोहतरमा, जल्दी से रिएक्शन दे दीजिए, वक्त कम है जी। देखिए, मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि जहां तक बात उम्र का लाभ नहीं- 18 साल से घटाकर 16 साल की गई है, शायद जो अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं वो ये भूल गए कि कितनी ज्यादा खामियाजा हमें आने वाले वक्त में पूरे माशरे को उठाना पड़ेगा इसका। क्योंकि अगर आप देखें, अगर 16 साल की एक बच्ची जो जबरदस्ती भेज दी जाती है ब्रोदल में, वैश्यालय में, जबरदस्ती उससे गलत काम कराया जाता है, और कल को अगर 16 साल की बच्ची मिलती है तो सीधा सीधा उस पे एक मुकदमा और बन जाता है कि प्रोस्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं मुब्तला थी। या अगर आप देखें कि जितने भी होमलेस बच्चे हैं, क्योंकि आज सोसाइटी जो है इतनी परेशान है, बेरोजगारी से जितने नौजवान है परेशान है, 16 साल के लड़कों को उठाकर पुलिस टॉर्चर करेगी और झूठे मुकदमे बनाने में उन्हें और ज्यादा आसानी हो जाएगी। जहां के 18 साल के लिए वो पाबंद हो जाते हैं, वहां उन्हें 16 साल में ये करने की आजादी मिल जाएगी। और इससे सीधा सीधा नुकसान सबसे ज्यादा माइनॉरिटी को होगा, दलितों को होगा और उन लोगों को होगा जो गरीब, बेरोजगार, सड़कों पर बैठे हुए हैं और जिसकी सीधी सीधी जिम्मेदार आज की सरकार है, मौजूदा सरकार है। बिल्कुल ठीक है इशरत मोहतरमा, लेकिन आज राज्यसभा में जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के लीडर डेरेक ओब्रायन ने कहा कि उन्होंने फौरन कहा कि वो इस बिल को लाने के पूरी तरह से हिमायत करते हैं, उसके पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनकी 20 साल की लड़की के साथ ऐसा ही कुछ हुआ होता तो वो क्या करते। नहीं, लेकिन आप ये देखिए ना कि इंटेंशन, जो सिर्फ अमेंडमेंट ला देने से बात नहीं बनेगी, उसका अगर हम पूरा फायदा समाज को, सोसाइटी को नहीं पहुंचा सकते तो ऐसे अमेंडमेंट में जल्दबाजी किस बात की हो रही है? वही हम कहना चाह रहे हैं कि एक नी जर्क रिएक्शन है। जल्दबाजी असल में इस वजह से है, जल्दबाजी इस वजह से 2003 से और 2013 का जब हम चाइल्ड जराइम का ग्राफ देखते हैं तो बहुत ऊपर जा चुका है। जरूरी है, भय होने से कुछ कंट्रोल जरूर किया जा सकता है। क्रोनोलॉजिकल एज घटा देने से, सिर्फ क्रोनोलॉजिकल एज अगर आप कम कर देते हैं
तो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा सुधार आने वाला है, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगी? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है, बल्कि हमें दोनों पहलू देखने पड़ेंगे। अभी तक जो अमेंडमेंट लाने की बात की गई है, जो ब्लैक एंड व्हाइट तैयार किया गया है, उसमें सिर्फ एक पहलू देखा गया सिक्के का, दूसरा पहलू उठाकर ही नहीं देखा गया। बिल्कुल, दूसरा ठीक है। पहलू आप उठाएंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान समाज को ही है इसका। जी इशरत जी, ठीक है। विश्वदिनी जी आपके पास आना चाहेंगे, वक्त हमारे पास बहुत कम है, 20 सेकंड आपके पास पहलू होते हैं, आप उसको नहीं रोक सकते। बिल्कुल विश्वदिनी जी, पांडे जी 30 सेकंड आपके पास हैं कि 16 साल उम्र कर दी गई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि चाइल्ड जराइम जो है मुल्क में, उसका ग्राफ एक तरह से बढ़ता जा रहा है, उस पर काबू कैसे पाया जाएगा, कैसे लगाम लगेगी उस पे? देखिए, हर चीज के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है। इसमें भी कुछ नकारात्मक बातें आ सकती है। मैं नहीं कह रही हूँ कि इससे पूरा अपराध कम हो जाएगा, कोई नाबालिग फिर अपराध ही नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। अभी 18 साल है तो कौन सा अपराध कम हो गया है? नहीं हुआ है। 16 साल होने से भी अपराध कम नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। महमूद पराचा जी आपके पास आएंगे कि 2003 के मुकाबले में 2013 तक का अगर 10 साल का ग्राफ देखते हैं तो चाइल्ड क्राइम का ग्राफ काफी बढ़ा हुआ है। कैसे काबू पाएंगे? 16 साल से क्या ग्राफ घटेगा या अगर इसमें तरमीम की गई है? महमूद जी। नहीं, मुझे इसकी पूरी बहुत बड़ा शक है इस बात में कि कोई भी ग्राफ गिरने वाला है इससे, बल्कि जो हालात आज की तारीख में हैं, बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी समझदार हो जाते हैं। तो इसके लिए जो असली काम था वो बिल्कुल कोई भी सरकार करने को तैयार नहीं है कि जी यानी कुल देश का जो मिलाकर माशरा है चाहे उसको कांग्रेस की सुधारने बात की कर ले कोशिश या करनी हमारे चाहिए। जो करप्शन एडवोकेट जो साहब समाज हैं, में उनकी इतना बात कर है, लें। सबका ये कहना है कि जल्दबाजी में ये कदम उठाया गया है, लेकिन कुल मिलाकर ये तो कहा जा सकता है कि कम से कम इस तरह के वहशियाना या घिनौने जो खेल होते हैं उसके लिए सख्त से सख्त कानून बनाने की जरूरत जरूर महसूस की जा रही है। बिग बुलेटिन में तमाम मेहमानों का शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और बिग बुलेटिन में आज फिलहाल इतना ही। आदाब।